स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। और हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले। सबले पहली बात करबो भिलाई में फैले डायरिया के प्रकोप ले खबर नर्सिंग हॉस्टल के हवाई जिहे 60 नर्सिंग छात्रा मन फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। बता दें कि एक छात्रा की यहाँ मौत तक हो चुकी है। वहीं 46 छात्रा के हालत गंभीर बताए जाते। सबो छात्रा मन निजी अस्पताल में ये बेरा भर्ती हवाई जेकर मन के इलाज जारी है। बता दें कि करीब एक हफ्ता ले ये मन बीमार हवाए और फूड पॉइजनिंग के शिकार हो रहे हैं। एक एक करके छात्रा मन की संख्या यहाँ बढ़त गई से उन्हें एक छात्रा के मौत के बाद ये मामला आगू आई से रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के सबो छात्रा बताए जाते। उन्हें महापौर नीरज पाल जांच के एक बाद आदेश दे हवाए। तो फूड पॉइजनिंग के प्रकोप यहाँ फैले हवाए। बताया जाता है कि रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल के पूरा मामला है जहाँ एक संग 60 छात्रा मन बीमार पड़ गए है। एक छात्रा के मौत के बाद ये पूरा मामला आगू आई से जो के बाद मेयर तक जांच के निर्देश जरूर दे हवाए। फिर फूड पॉइजनिंग के कहर भिलाई में देखे बर मिलत है। एक नर्सिंग कॉलेज के हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग के एक संग 60 छात्रा मन शिकार हुए हवे। बताया जाते कि अभी भी कुछ छात्रा मन के यहाँ हालत गंभीर है जेकर मन के इलाज एक निजी अस्पताल में जारी है। जरा जानकारी के संग में हमारे भिलाई सहयोगी अनुभूति हमारे मन संग जुड़त है। अनुभूति, सबले पहली तो आप मन ला जानना चाहबो कि छात्रा मन जेकर मन के हालत स्थिति ठीक नहीं है, जेकर मन के इलाज जारी है, का हालत है ओकर मन के और का कुछ पूरा मामला में करे जाते कार्रवाई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दरअसल पिछले 7 दिनों से नर्सिंग कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो एक एक करके बीमार पड़ती गई और इस तरह से 60 छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। फिलहाल 46 छात्राएं अस्पताल में एडमिट है जिनका इलाज चल रहा है, जिनकी हालत फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। परसों एक छात्रा की मौत हो गई जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ। दरअसल जब शुरू में ये मामला सामने आया तो उसके बाद जो कॉलेज प्रबंधन है उसने इस पूरे मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन छात्रा की मौत के बाद ये मामला खुला और फिर छात्राओं ने काफी गंभीर आरोप जो है वो कॉलेज प्रबंधन के ऊपर लगाए। कैंटीन में उन्हें दूषित खाना खिलाया जाता है, सड़ा और बासी खाना खिलाए जाने की बात भी छात्राओं ने बताई है। दरअसल लगातार छात्राएं लंबे वक्त से कॉलेज प्रबंधन से मेस में खराब खाने की शिकायत करती आ रही थी, लेकिन प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया और बासी खाना उन्हें खिलाया जा रहा था। और जिस तरह से अभी मौसम है, निश्चित तौर पर यही वजह थी कि जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद मौसम में परिवर्तन हुआ और ये दूषित जब बच्चों ने खाना खाया, छात्राओं ने खाना खाया तो उनकी हालत खराब हो गई। फिलहाल 46 छात्राओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जांच के निर्देश दिए हैं महापौर नीरज पाल ने भी और साथ ही साथ दुर्ग जिला कलेक्टर ने भी एक टीम गठित की है और कॉलेज में जांच के लिए कल उन्हें भेजा गया था। सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। निश्चित तौर पर जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद कार्रवाई के दौर से गुजरना पड़ सकता है कॉलेज प्रबंधन को। जी खबर पर नजर बना के रखो आप अनुभूति। जम्मू जानकारी पर आपके धन्यवाद। अगर एक एक करके ये छात्रा मन ये तरह ले बीमार पड़े, अगर समय राहत कहूँ छात्रा मन ऊपर ध्यान दे देते तो शायद एक छात्रा जेकर मौत हो गई है ओकर जान ला बचाए जा सकत रही से। तो एक गंभीर मामला यहाँ लापरवाही के आगू आए रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के ये पूरा मामला बताया जाते है जहाँ हॉस्टल में एक छात्रा के मौत हुई है और एक संगे 46 छात्रा मन के हालत फूड पॉइजनिंग लिए बेरा गंभीर हवा। बारबो आगे और बात करबो कोरोना के आंकड़ा के। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना के नवा आंकड़ा के तो 518 नवा मरीज मन की पुष्टि करे गई है। वही राजधानी रायपुर ले 54 नवा कोरोना मरीज तक सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस की संख्या एक संगे बढ़ गई है 3481 कुल आंकड़ा हो गए हवे। वहीं एक्टिव केस 74 है। एक के मौत रायपुर की बात अगर करन ता रायपुर में कुल एक्टिव केस की संख्या ये बेरा 74 हवे और ज्यादा परेशानी और चिंता तक एक स्थिति तक बढ़े है काबर कि आप सलग जिन कोरोना के केसेस है कर मौत तक होते तो ये एक चिंता के बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव केस की संख्या तक 3000 के पार हो चुके हैं। कोरोना के नवा 518 मरीज मन के पुष्टि करे गए है। रायपुर के ही बात करन तो एक्टिव केस की संख्या यहाँ पर देखो 74 यहाँ पहुंच चुके हैं। एक्टिव केस की संख्या एक संगे एक मनखे के कोरोना संक्रमण के स्थिति मौत तक हुई है। जरा जानकारी के संग हमार रायपुर सहयोगी स्टार जैन हमार मन संग जुड़त है। स्टार सलग बढ़त कोरोना के आंकड़ा अब चिंता ला बढ़ावत है काबर की ना सिर्फ आंकड़ा बढ़त है बल्कि अब मौत की संख्या तक बढ़त है। देखिए, आप लोग बताना चाहूँ छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामला जो है लगातार बढ़त जाते हैं। काली घलो जो रिपोर्ट आई रही है उसके हिसाब से 518 केस सामने आई थे यहाँ और ये चिंता की बात है काबर के
लोगन मन ला भी सामान्य सर्दी खांसी की बीमारी दिखत है, लेकिन वहू मन गंभीर से लेवत नहीं है और जांच नहीं दिखावत है। देखे बर मिली रही है कि जांच के जो आंकड़ा है वो लगातार कम हो गए, जेकर कारण जो है चिंता बढ़ गए। काबर की लोगों मन में भय खत्म हो गए है। एक्टिव केस की बात करबो तो पूरा प्रदेश में लगभग 3,741 एक्टिव केस हो गए, लगभग 3,500 एक्टिव केस है और रायपुर में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। और रिपोर्ट भी खाली देखबो तो जिन पूरा प्रदेश में 518 केस आए रही थे, ओकर में से सबसे ज्यादा केस जिन है वो रायपुर से मिले रही थे, लगभग 54 केस, 10% केस जो अकेला रायपुर में आ रही थे। तो ये बड़ा गंभीर चिंता की स्थिति है पूरा सरकार पर, प्रशासन बना। जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद स्टार। तो जिन तरह ले आंकड़ा बढ़ा जाते ला दिखत हुए यही कही जा सकती कि आप मन सजग और सतर्क रहो, काबर के आंकड़ा के हिसाब से लोगन में सजगता ये बेरा घलों के नजर नहीं आते। अगर राजधानी रायपुर के ही बात कर लन तो सल लगी यहाँ आंकड़ा बढ़ा जाते, फिर लोगन ना तो मास्क के धारण करें और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन यहाँ होत हवे। बढ़बो आगे और रुक करबो जांजगीर के घर में घुस के यहाँ 2 भाई की पिटाई के मामला आगू आए है। बताया जाते है कि एक आरक्षक ला ये पूरा मामला में सस्पेंड करेगी। 7 आरक्षक मन ऊपर पिटाई के आरोप लगे है। शराब पकड़े के नाव में घर में आरक्षक मन घुस के 2 भाई की पिटाई करे हवे, जो मामला आगू आए है। बामगढ़ के सिमरिया गांव के पूरा मामला हवे। बता दें जांजगीर चांपा के सिमरिया में पुलिस के गुंडागर्दी जिन है तेन आगू आए है, तस्वीर आगू आए है। इतवार देर रात बामगढ़ थाना के 7 आरक्षक मन घर में घुस के 2 भाई ऊपर लोहा के रॉड लेकर मन संग मारपीट करे हवे। सर पे देवा कुछ नहीं मिली, बोले काम देखो 10 सारे से बोले, और बाद मारपीट चालू कर दी। मोला मारी धर के मैं बेहोश हो गए और मोर भाई मोला बचाया भाई से, मोर भाइयों मोला धर के मारी से। तो तलाशी करे के बाद में पुलिस वाला मैं आई से भैया करा तो बोलिस कि हमारा 10,000 रुपये देवा। तो भैया बोलिस का बदेबो पैसा, कुछ नहीं मिलता का बदेबो। तो क्यों कहे मैं मारपीट चालू कर दी। हम लोगों की यही मांग है, जो जिन्होंने गलत किया महेंद्र राज जी और चंद्रशेखर प्रधान उनके जो आरक्षक हैं, उन्होंने बहुत मनमाने ढंग से पैसे मांगकर उनके साथ जो मारपीट की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्राप्त होने पर उसे जांच हेतु दिया गया है और इसमें अग्रिम जांच की जा रही है। जांच पश्चात ही इसमें स्पष्ट हो सकेगा कि मामला असल में क्या है और जांच पश्चात आए हुए तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही। और खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे जांजगीर सहयोगी राजकुमार साहू हमारे संग जुड़े थे। राजकुमार, कानून के रखवाला मन ही जब कानून ला हाथ में ले ली तो कैसे चली, एक संगे का कुछ कार्रवाई पूरा मामला में होते? देखा रचना, आप मन जो बात कहे हा वही बात हरे क्षेत्र में उठा था कि जे रक्षक बने हवा ओमन जब भक्षक हो जाही तो का होही। क्षेत्र में ये सवाल आम आदमी मन भी उठा था। काबर की ये जो घटना हो हवा ओमा पामगढ़ पुलिस के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े होता है। एवं जिस तरह से रात के 11:30 बजे घर में जाकर के 7 आरक्षक मन घुसे और अपने मन ही रॉड और जो लकड़ी के डंडा है वो ले जाते और मन कर जब शराब के जब तलाश ले जाते घर में तो वहाँ शराब नहीं मिला। तो बाद एमन वहाँ के दोनों भाई कर जम के मारपीट करते। और बाद एक जन भाई है वो बेहोश हो जाते। ओकर अलावा उनके के सिर और एक भाई के 2 पैर में काफी चोट आया हुआ है। तो ये पूरा घटना के बाद पुलिस और मौका से भाग जाते। जब एमन थाना जाते तो ओकर बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है रचना की जब ये जो दोनों भाई है हम जब एसपी ऑफिस जाते तब भी वहां पर अधिकारी मन केवल आश्वासन देते। लेकिन जब पामगढ़ विधायक इंदू बंजारे है ये मामला में लेकर के सक्रिय हुई, सब जब एसपी ऑफिस गई तो ये मामला में पुलिस प्रशासन है एसडीओपी ला जांच की जिम्मा दिए है। जो एक आरक्षक है महेंद्र राज बोला सस्पेंड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ चंद्रशेखर प्रधान नाम के एक नगर सेना के जवान है जेला थाना ला हटाए के बाद कहे। और साथ ही ये जांच के बाद कहे हवा कि जो अन्य जो 5 आरक्षक के नाम एमन बतात हवा जो पीड़ित जो 2 भाई है ओमा एमन के कहना हवा कि एमा 7 जन आरक्षक रही हवा जेमन पूरा घटना ला अंजाम दे है। रचना बात ला मैं आप और बताना चाहता हूँ कि जब हम थाना प्रभारी कर बात करें पामगढ़ के तो कर ये कहना रही सावा कि घटना के वाला जानकारी बहुत देर मिली सावा। मतलब आप समझ सकत हवा कि जो आरक्षक हवा ओमन के दबंगई कत का बढ़ चुके हवा, ओमन के मनमानी कत का बढ़ चुके हवा कि न तो थाना प्रभारी ला पता हवा और न ही वहां के कोई स्टाफ जो जिम्मेदार अधिकारी पता हवा। एमन देर रात के ककरो घर में घुस जाता हवा और ओमन ला मारपीट करत हवा। तो काफी गंभीर मामला है। एमा जो पुलिस के अधिकारी ओमन मामला ला काफी संज्ञान में ले हवा। फिलहाल तत्कालिक तौर पर एक आरक्षक महेंद्र राज ला सस्पेंड करे हवा। एकर अलावा
हुआ जो नगर सेनक जवान है हटाए के बात के है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से घटना हुआ है रचना ओकर बाद पामगढ़ पुलिस के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े हुए। जी रचना में सवाल खड़े हो ही काबर की रक्षक मन जिन तरह ले भक्षक बने हवा छोटकुन बात ला शायद भुला गए कि अपराध ला खत्म करना होते अपराधी ला नहीं खत्म करना हुआ है। खबर ऊपर नजर आपन बना के राखू। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। बारबो आगे और बात करबो अब सरकारी कर्मचारी मन के केंद्र के समान डीए और एचआरए के मांग लल्ली के 22 अगस्त ले राज्य के सरकारी कर्मी अनिश्चितकालीन आंदोलन में रही है। उन्हें ये बार आंदोलन पहली के तुलना में ज्यादा मजबूत और व्यापक करे के रणनीति बनाए गए हवे। काबर के ये बार मंत्रालय कर्मचारी संघ घलो अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल होने के ऐलान करे है। असल में 25 ले 29 जुलाई तक ये मांग ला लेके 5 दिन के हड़ताल करे गए रही से। फिर ये आंदोलन ले मंत्रालय के कर्मचारी अलग रही ने। उन्हें विधानसभा चले के सेती इमन खुद ला आंदोलन ले अलग राखे रही ने। फिर अब ये कर्मचारी घलो के आंदोलन में शामिल हो ही। उन्हें प्रदेश के शिक्षक मन 3 बड़े संघ मन पहले ही अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दे चुकी है और इसी में अगर सरकार डहार ले कोनो ठोस पहल नहीं होगी तब 22 अगस्त ले पूरा प्रदेश के सरकारी कार्यालय के कामकाज ठप हो सकते हैं। कल प्रदेश स्तरीय बैठक हुआ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का। उसमें सभी जिलों से दबाव था कि जितना जल्दी हो सके अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाए, क्योंकि सरकार हमारे जले में नमक छिड़ रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्य सचिव को नोटिस दे दिया है, तनख्वाह काट ले कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना। अब 22 तारीख से सशक्त आंदोलन इस छत्तीसगढ़ की माटी में होगा। रायपुर नगर निगम के खमारडी के पेठू तालाब के किनारे बने अवैध मकान ला तोड़ दी गई है। ये कार्रवाई ले स्थानीय मन के संगे बीजेपी है घलो पुरजोर तरीका ले विरोध करत हवाय। नगर निगम और जिला प्रशासन ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हवाय। एक संगे निजी जमीन ला रास्ता दे के मकसद ले घर ला तोड़े जाए के बात तक कही जाती। कार्रवाई के बाद 18 मकान में बसे करीब 40 से ज्यादा परिवार अब बेघर हो चुके हैं, जबकि तालाब के दूसरे हिस्सा में कार्रवाई नहीं करेगी। ये दौरान प्रभावित मन के कहना हवाय कि उनका परिवार के सदस्य मन के अनुपात में विस्थापन की व्यवस्था नहीं करेगी। इसे वहीं पुलिस मौका ले भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव और पार्षद रोहित साहू ला गिरफ्तार कर ले हवाय। जेकर बाद भाजपा कार्यकर्ता मन विधानसभा थाना पहुंच के दरवाजा में ही धरना में बैठी ने। हालांकि देर शाम के भाजपा नेता मन ला छोड़ देंगे। सरकार देती है, निगम प्रशासन की सरकार देती है। लगभग 50 सालों से जो शिवनगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड के अंतर्गत बसा है, मैं भी वहां का पार्षद रहा हूं। पीछे की जमीन विवादित जमीन, लेकिन कांग्रेस के संरक्षण में उस जमीन का बंदरबाट हुआ। एडीएम सर भी मौजूद थे। उन्होंने जब इनको खाली करने के लिए कहा तो इन लोग वहां पर जाम कर दिए थे, वो हल्ला नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच एडीएम साहब ने उनकी गिरफ्तारी की घोषणा की कि जो विध्वंसकारी कर रहे हैं या जो वहां पर हमको कार्य करने से, सरकारी कार्य करने से रोक रहे हैं, उनको अभी गिरफ्तार करके ले गया है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बंद पड़े ट्रेन एक दरी फिर पटरी में आए के उम्मीद आगे हवे। आपने बता दें कि रेलवे बोर्ड लोकल ट्रेन ला शुरू करे के अधिकार अब संबंधित जोन ला दे दे हवे। यह आदेश के बाद एससीसीआर के पाछू 2 बछर ले बंद लगभग 62 लोकल ट्रेन के जल्द ही शुरू होने की संभावना बाढ़ के हवे। ऑपरेटिंग और कमर्शियल की स्वीकृति के बाद अब ट्रेन ला पटरी ऊपर दौड़ाए जाए। वहीं रेल अधिकारी मन के मानन तो रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद ट्रेन के परिचालन ला लेके उद्यम शुरू कर देंगे हवे। पैसेंजर ट्रेनों के लिए अपने जोन में और इंटर जोनल चलाने के लिए रेलवे बोर्ड से निर्देश आया हुआ है कि जोन के स्तर पर भी इसके चलाने का निर्णय हो सकता है, और इसी के तहत बहुत सारी ट्रेनों को रिज्यूम भी किया जा रहा है और इसे लागू भी किया जा रहा है। और जैसे जैसे हम लोग ट्रेनों की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर ट्रेनों की संख्या भी और बढ़ेगी। रायगढ़ में लोगन साइबर क्राइम के शिकार हुए थे। 5-6 महीना की अगर बात करन तो 77 लोगन यहाँ साइबर ठगी के शिकार हुए हवाए। फिर बढ़त क्राइम रहार पुलिस ध्यान नहीं देते। जिला के साइबर सेल महज 3 आरक्षक के भरोसा ही चलते। वहीं यहाँ तक के पाछू 3 साल ले साइबर अपराध ला रोके बार पुलिस के जवान मन के ट्रेनिंग तक नहीं करके है। ऐसे में साइबर अपराध ला सुलझाए में पुलिस के पसीना छूटत है। और जब ये बारे में एडिशनल एसपी लखन पटले ले पूछेगी से तो उमन साइबर सेल के बचाव करते हुए कही ने कि हमार टीम राजस्थान, उड़ीसा और दूसरे राज्य ले ठग मन ला पकड़े हवाए। उन्हें बेरा बेरा में पुलिस विभाग प्रशिक्षण कराही और जल्दी ही जवान मन ला ट्रेनिंग तक दे जाही। दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और अपराध की जो प्रकृति है उसका स्वरूप भी लगातार बदलता जा रहा है।
और जहाँ तक हमारे पुलिस महकमे की बात है तो जिले में भर में एक ही साइबर सेल है और वहाँ पर जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उनकी संख्या भी सीमित है। अभी हमारी जो टीमें हैं अलग अलग राज्यों से, जिसमें राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा और अन्य राज्य जैसे दिल्ली के आसपास से भी हम लोग पकड़ के लाए हैं और लगातार पुलिस का अभियान जारी है। और हम जैसे ही जो नंबर आते हैं, नंबर के आधार पर या अन्य टेक्निकल माध्यम से हमको जो इंट आते हैं उसके आधार पर टीमें बनाई जाती है और बाहर भेजी जाती है और आरोपियों को गिरफ्तार करके लाया जाता है। जिला के ग्राम झाल सहित दर्जन भर गांव के किसान मन बिजली की समस्या ले परेशान हवे। आप मन ला बता दन कि बेमेतरा के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम झाल में सब स्टेशन ला के घेराव करके दर्जनों गांव के किसान पहुंचे हैं। वही सब स्टेशन झाल जी किसान मन नारेबाजी करत हुए झाल सब स्टेशन के घेराव करे हवे। किसान मन के कहना हवे कि सल्ला किसान मन ला बिजली के समस्या बने हुए है, जेकर ले खेती करे मा मन ला भारी परेशानी उठाना पड़त है और एकर संगे बिजली के समस्या ठीक नहीं होही कहूं तो धरना प्रदर्शन तको करे जाही, चक्का जाम तको करे के बाद किसान मन कहा था। एक डहार जी बस्तर संभाग में सल्लग बारिश होते तो वह दूसरे डहार सरगुजा संभाग में सूखा के आशंका जताए थे। मुख्य सचिव सूखा के जानकारी तको ले हवे, वह संगे कलेक्टर ला हालात के जायजा लेके निर्देश तको दे गए हैं। कृषि और राजस्व विभाग में फील्ड में जाए के निर्देश दे हवे। किसान की समस्या के समाधान निकाले के ये निर्देश हवे। जिला में सिर्फ 47% अब तक बारिश हुई हवे, जिकर बाद सल्लग किसान मन की चिंता तको बढ़ चुकी है। सूखा के आशंका ये क्षेत्र में जताए जाते। सरगुजा संभाग के तस्वीर आपन देखा था। जी हाँ, किसान मन के खेत खलिहान में अब सूखा के आशंका लेकर मन के माथा के लकीर जे नेतेन बढ़त जाते। हालांकि मुख्य सचिव निर्देश जरूर दे है। कलेक्टर मनला संभाग के जायजा लेके निर्देश दे है। संगे किसान मन के समस्या के का समाधान हो ही इला निकाले के भी निर्देश दे है। ज्यादा जानकारी के संग में हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे मन संग जुड़त है। अभिषेक, सल्लग मानसून के सक्रिय होए के संग में ही लगातार हमन ये बारे में बात करत हन कि सरगुजा संभाग में सबले कम बारिश होत हवे और अब तो सूखा के आशंका तको जताए जाते। का स्थिति ये बेरा है और मौसम विभाग के का कहना है? का अवैया बेरा में भी यही तरह की स्थिति यहाँ बनी रही? देखो, जोन तरीका ले पूरा मानसून के जे 1-1.5 महीना बीत गए है और सरगुजा संभाग के जम्मू जिला, चाहे वो कोरिया के बात करन, अंबिकापुर के बात करन, जसपुर, बलरामपुर या सूरजपुर, सबो जगह जिन बारिश की स्थिति है वो चिंताजनक है। और सरगुजा जिला में करीब 46% ही बारिश हुए है, जिन औसतन बारिश होते तो सल्लग जो चिंता है वो बढ़ गए है। किसान मन जिन थरहा बोए रही हैं, जिन किसान मन के बुआई हो गई से, रोपाई हो गई से, वो जो फसल है वो सूखत है। किसान मन लगातार चिंता जताए हैं और अब चिंता प्रदेश स्तर तक पहुंच गए हैं। खुद मुख्यमंत्री घलोक एकर ऊपर चिंता जाहिर करे है और खुद मुख्य सचिव हर जम्मू कलेक्टर मन ला निर्देश करे है कि कौन तरीका ले एकर आकलन करे जाए और कैसे किसान मन ला राहत दे जाए। काहे कि जिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुई इन किसान मन हुई और किसान मन के सबसे बड़ा जिन आधार होते वो खेती होते, जो धान के फसल लेते और धान के फसल हर सुखा जाते। तो अब जो निर्देश जारी करे गए है कि कोई रोजगार मूलक जो काम हो जेकर मन तो किसान मन ला राहत दे सके, ओकर शुरू करे के निर्देश मुख्य सचिव दे है। एकर अलावा जो धान के अलावा कौन आउ फसल ले सकत है, दलहन तिलहन जिन कम बारिश में भी हो सकत है और किसान मन ला एकर से फायदा हो, एहू निर्देश दे गए है। और खास बात ये कि राजस्व और कृषि विभाग के साथ साथ कलेक्टर मन ला घलोक बोले गए है कि तुमन फील्ड में जावा और एकर आकलन करा कि कौन तरीका ले सूखा पड़ा थे और कैसे एकर ले किसान मन ला राहत दे के कोशिश करे जाते। तो कहे जा सकते कि एक बड़े चिंता के विषय है कि सरगुजा संभाग सल्लग सूखा के चपेट में आ सकत है और एकर तैयारी पर मुख्य सचिव निर्देश दे है। कलेक्टर जब ये मुख्य सचिव बैठक करी से, एक बाद कलेक्टर घलोक बैठक करी से, कलेक्टर है पूरा जिन अलग अलग विभाग के अमला है तो उन मन ला कहे है कि फील्ड में जाना है और फील्ड में जैसे नरेगा के काम हो ही नरेगा के काम ले नाली नरवा बनाए के कौन तरीका ले जो जल स्रोत है वो भरे के कार्रवाई करे जा सकते। तो सलग चिंता बढ़ गए है और सबसे बड़ा जो चिंता है वो किसान मन है, काहे कि किसान के सबसे बड़ा जो
फसल के लेके धान के फसल लेते हैं, और वो अगर ओला अगर किसान मन नहीं ले पाए तो एक बड़ी चिंता है। निश्चित तौर पर प्रशासन अपन ढाले समाधान निकाले की कोशिश जरूर करते, फिर हम मन अपन ढाले ये प्रार्थना करतन कि जल्दी ले जल्द सरगुजा संभाग में बरखा बदरा जिन हेतु बरसे, ताकि किसान के खेत के संग ओकर मन के चेहरा तक खिल जावे। जब बातचीत पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। बारबो आगे बात करबो शिक्षा के क्षेत्र ले जुड़े हुए। शिक्षा सत्र ला शुरू हुए 1 महीना बीत चुके हैं, फिर अभी तक के सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ले संबंध 84 माले एक को कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र मन के दाखिला नहीं हुए है। ऐसे में जी हाँ, एक डहार छात्र मन के मुश्किल हा बाढ़त हवे तो उन्हें विश्वविद्यालय प्रबंधन अलग दलील देवत है। आज ले एडमिशन के प्रक्रिया ला शुरू जरूर करेंगे के बात कहा थे, फिर प्रक्रिया कब तक पूरा हुई इला लेके घलो विश्वविद्यालय का ना कोनो भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। विश्वविद्यालय ले 80 ले ज्यादा कॉलेज संबंध हवा। ये कॉलेज में लगभग 23,000 छात्र मन ला प्रथम वर्ष में दाखिला दे गए है। लगभग 45,000 ले ज्यादा छात्र मन आवेदन करे हवे। उन्हें प्रबंधन ये साफ कहे कि मेरिट के आधार में केवल 23,000 छात्र मन ला ही दाखिला यहाँ दे चाहिए। राज्य शासन और शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार सेंट्रल बोर्ड की 12वीं क्लास की परीक्षा घोषित होने के 7 दिवस के पश्चात प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु प्रवेश सूची जारी किया जाना था। तदनुसार हमने प्रवेश सूची जारी कर दिया है। चूँकि 2-3 दिन में बाहर था और 2 दिन छुट्टियाँ भी थी, तो आज मैंने पूरा उसका शेड्यूल बनाने के लिए वहाँ में संबंधित विभाग प्रमुख को मैंने निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 जगह के नाम बदले पर निर्देश दे हवे, जिमा चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोना खान के नाम बदले जाही। आप मन बता दें कि अब चंदखुरी के नवा नाम माता कौशल्या धाम चंदखुरी होही। वहीं गिरौदपुरी के नवा नाम बाबा गुरु घासीदास धाम करे जाही। सोना खान के नवा नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान कर दे जाही। वहीं आप मन यह बता दें कि तीनों ही छत्तीसगढ़ के पहचान के संगे समाज ला मां विशेष स्थान रखते और अब बहुत ही जल्दी राजपत्र में तीनों के नाम के प्रकाशन तक कर दे जाहे। और एक संग छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में फिलहाल बर अटके फिर आगू अपन देखा देश और दुनिया के 50 बड़ी खबर मुरसा योगी संस्कृति जैन के संग मोलद विदा। जय जोहार।